नमस्कार बच्चों। आज हम करेंगे एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ नंबर्स। ये जो टॉपिक है ये आपके एग्ज़ाम का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसमें से क्वेश्चंस डायरेक्टली या तो डायरेक्टली पूछे जाएंगे या फिर जो है इनडायरेक्टली पूछे जाएंगे। तो इसीलिए इसमें आपको जो है अच्छे से इसको तैयार करना है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे एलसीएम किसको बोलते हैं। एलसीएम की जो डेफिनेशन, इसको रीड करने से पहले हम सबसे पहले चलते हैं इसका एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। मैं क्या करता हूँ, मैं एलसीएम निकालने की कोशिश करता हूँ। एलसीएम ऑफ 5 एंड 7 की निकालने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले 5 के जो है 5 के जो मल्टीपल्स हैं वो लिखने पड़ेंगे। 5 के मल्टीपल्स हमें लिखने पड़ेंगे। 5 के मल्टीपल्स हमें लिखने पड़ेंगे। 5 के मल्टीपल्स कौन कौन से हमारे पास, एक 5 है, 5 के अलावा और क्या है, 10 आता है। देन नेक्स्ट आएगा 15, देन 20, 25, देन हमारे पास आएगा 30, 35, देन 40। तो ऐसे ऐसे कंटिन्यू करके, कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि मल्टीपल ऑफ 5 की कोई लिमिट नहीं है। अब हम सिमिलरली क्या करेंगे, हम 7 के मल्टीपल्स लेंगे। किसके मल्टीपल्स लेंगे, 7 के मल्टीपल्स। इसके भी हम क्या लेंगे, मल्टीपल्स। तो 7 का मल्टीपल शुरू है 7 से, देन 7 दूने 14, 7 तियाँ 21, देन 28, 35, देन 42, देन 49। ऐसे ऐसे करते कंटिन्यू करता जाएगा। फिर हमने इनमें देखना है कि हमें कॉमन कौन सा, जो सबसे छोटा नंबर जो कि कॉमन आ रहा है। तो 5 कॉमन है, इसके अंदर नहीं है। इसके अंदर 5 जो है इसके अंदर मिलना चाहिए, वो नहीं आ रहा। देन हम चलेंगे 10 की तरफ। इसमें 10 है, यहाँ पे भी नहीं है। देन चलेंगे 15 की तरफ। 15 है यहाँ पे, 7 के मल्टीपल्स में नहीं है। 20 में की तरफ चलेंगे, 20 है इसके अंदर, नहीं है। 25 की तरफ चलेंगे तो इस पूरे लिस्ट में 25 भी नहीं है कहीं। सिमिलरली 30 की तरफ चलेंगे तो 30 भी इसके अंदर कहीं नहीं है। ठीक है, देन 35 की तरफ चलेंगे तो हमें 35 इधर मिल रहा है। ठीक है, यानी 35 जो है हमें इसमें ये यहाँ पे मिल गया है। तो हमारा एलसीएम क्या होगा, हमारा एलसीएम होगा एलसीएम ऑफ 5 एंड 7। तो एलसीएम क्या होगा हमारा, हमारा होगा 35। अब चलते हैं एक बार डेफिनेशन की तरफ। एलसीएम की डेफिनेशन, एलसीएम का मतलब होता है लीएस्ट। एल का मतलब लीएस्ट, सबसे छोटा, स्मॉल। लीएस्ट मीन्स स्मॉल। कॉमन, कॉमन यानी दोनों के अंदर होना चाहिए, एक के अंदर नहीं। कॉमन यानी दोनों के, अगर दो नंबर है तो दोनों, 3 नंबर भी हो सकते हैं, कुछ और नंबर यहाँ पे अगर मैं 13 ले लेता, या फिर कुछ और, जितने भी नंबर हैं उनके अंदर, इन सब में के अंदर वो नंबर जो है कॉमन होना चाहिए। जैसे इनके और इसके बीच में कॉमन आ गया, एक तो लीएस्ट होना चाहिए। लीएस्ट मतलब स्मॉल। तो इसके अंदर ये सबसे स्मॉल वाला नंबर जो कि कॉमन था। 5 है, तो 5 के मल्टीपल सबसे छोटा 5, लेकिन वो कॉमन नहीं आ रहा है। हमें कौन सा देख रहा है, जो इनके अंदर कॉमन हो। एक तो छोटा हो, दूसरा कॉमन हो, और वो मल्टीपल हो। यानी 3 चीज़ें देखनी। एक तो सबसे छोटा, तो हम सबसे छोटा देख रहे थे, लेकिन जो सबसे छोटा हमें, और जो साथ में कॉमन भी हो, कॉमन भी हो, वो मिला यहाँ पे। और मल्टीपल हो, मल्टीपल हो, तो ये मल्टीपल ही तो हमने लिखे हैं ये सारे के सारे। ये 5 के मल्टीपल्स थे और ये 7 के मल्टीपल्स थे। तो एलसीएम क्या है, एक तो सबसे छोटा नंबर होना चाहिए। दो या दो से ज़्यादा अगर नंबर दिए गए हैं तो उनका कॉमन होना चाहिए उन सारे नंबरों में। और तीसरी बात क्या, मल्टीपल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ऑफ 2 और मोर नंबर्स इज ए नंबर विच इज द स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ द नंबर। स्मॉल है, सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल है। इनका मल्टीपल है लेकिन छोटा कॉमन मल्टीपल है। और एग्जांपल ले लेता हूं मैं इसी को एक्सटेंड करता हूं। मैं लिखता हूं क्या, 5, 7 और 13। अब देखते हैं इनके अंदर क्या है, कॉमन जो है वो निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे। इनके अंदर जो है कॉमन मल्टीपल निकालने की कोशिश करते हैं। 5 के अंदर 5 के मल्टीपल्स क्या है, 5 के हमारे पास है, एक तो 5 खुद आ गया, देन 10, 15, देन 20 आ गया हमारे पास,
देन हमारे पास कैसे आ गया, 30 आ गया, सॉरी 25 आ गया। देन उसके बाद हमारे पास 30 आ गया, देन 35 आ गया, देन 40 आ गया, देन 45 आ गया। ठीक है, ऐसे ऐसे हम लिखते जाएंगे आगे। ठीक है, सिमिलरली 7 का भी हम लिखते जाएंगे। 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56, 63, 70, ऐसे चलता जाएगा आगे। सिमिलरली 13 के मल्टीपल भी लिखेंगे। 13, 26, 13 तिया 39, 13 चौके हो गया 52, 13 पंजे 65। ऐसे ऐसे नंबर करते चलते जाएंगे। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है लीस्ट, इन जो सबसे लीस्ट कॉमन मल्टीपल हो। तो ये तो नंबर कहाँ पर आएगा, वो नंबर आएगा, मैं इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे, अगर इसको मल्टीपल करें हम 5, 7 और 13 को, 5 इंटू 7 कितना होता, 5, 7, 13। अगर इसका मल्टीपल करेंगे तो कितना आएगा, 7 5 है 35, 35 को मल्टीप्लाई करेंगे 13 के साथ तो देखें कितना आएगा, 13 पंजे हो गया 65, 6 एलसीएम हो गया, अरे एलसीएम नहीं है, रिमाइंडर आ गया 6, 13 पंजे 65, 6 इधर आ गया, 13 तिया 39, 39 और 6 45। ठीक है, तो ये नंबर जो है जैसे ये चल रहा आगे तो 455 भी एक नंबर आगे जाके इसमें आएगा। सिमिलरली 455 इसमें भी एक नंबर आएगा आगे जाके, और 455 इसमें भी जाके एक नंबर आएगा। तो वो जो 455 होगा वो सब में कॉमन रहेगा, इसमें भी कॉमन रहेगा, इसमें भी, और इन तीनों में कॉमन रहेगा। तो वो क्या बन जाएगा हमारा, वो बन जाएगा हमारा LCM। ठीक है, और मैं और कुछ एग्जांपल ले लेता हूँ मैं। ये थोड़ा लंबा था, 5, 7, 13 काफ़ी इसके लंबा बन गया था ये। और देखता हूँ मैं देखता हूँ, एक क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं। हम फाइंड करेंगे LCM ऑफ 4 और 6 का। ठीक है, तो हमें क्या करना होता है, 4 के मल्टीपल लेने हैं। तो 4 का मल्टीपल क्या आएगा, 4, देन 4 दूने 8, 4 तियां 12, 4 चौके 16, 4 पंजे 20, 4 छिके 24, देन 4 8 चौके 32, 7 चौके 28, 8 चौके 32। ठीक है, देन 6 के जो ये किसके 4 के मल्टीपल्स थे ये। अब 6 के मल्टीपल लेंगे क्या आएंगे, 6, 6 दूने 12, 18, ऐसे कंटिन्यू करते जाएगा। इधर 18 के बाद क्या आएगा, 24, ऐसे चलता जाएगा। तो हमें इसमें एलसीएम निकालने के लिए सबसे लीस्ट नंबर देखना है, और कॉमन होना चाहिए और मल्टीपल होना चाहिए। एक तो मल्टीपल तो हमने ले लिया है, अब सबसे छोटा होना चाहिए। ठीक है, और दोनों में होना चाहिए। 4 इसके अंदर नहीं है, 8 इसके अंदर नहीं है, 12 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। तो इसका मतलब इस 4 और 6 का एलसीएम क्या आ जाएगा, इनका एलसीएम आ जाएगा 12। ठीक है, अब थोड़ा सा आपको आइडिया हो गया कि एलसीएम किसको बोलते हैं। ठीक है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल। ठीक है, मल्टीपल जो टेबल के अंदर समझ लो आ रहा है, उसके अंदर ये आना चाहिए। अब देखते हैं इसको, एलसीएम निकालने के हमारे पास दो मेथड्स हैं। सबसे पहला मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या है कि राइट ईच ऑफ द गिवन नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। तो जैसे मैं 4 और 6 में लिया था पीछे, तो सबसे पहले हमने इसके प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। तो प्राइम फैक्टर्स के 4 के प्राइम फैक्टर्स क्या आ जाएंगे, 4 के प्राइम फैक्टर्स क्या आ जाएंगे, 2 इंटू 2। ठीक है, और 6 के प्राइम फैक्टर क्या आ जाएंगे, 6 के जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो क्या आ जाएंगे, 2 इंटू 3। ठीक है, अब क्या बोलता है, राइट ईच ऑफ द गिवन नंबर्स एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, प्राइम नंबर्स देखो, ये दोनों क्या है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स आ गए। ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर। सिमिलरली 6 में भी ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है। फिर क्या बोल रहा है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द हाईएस्ट पावर्स ऑफ द प्राइम फैक्टर्स।
जो प्राइम फैक्टर्स हैं उनके हाईएस्ट प्रोडक्ट निकालना। इसमें कितना आ रहा है, इसमें 2 आ रहे हैं, इसमें टू की पावर कितनी आ रही है, इसमें आ रही है 2 की पावर कितनी, 2, और 3 इसके अंदर है नहीं, इसके अंदर क्या आ रहा है, 2 टू रेज टू पावर 1 है। 2 कितनी बार है, एक बार है, और 3 कितनी बार है, एक बार है। फिर बोल रहा है फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द हाईएस्ट पावर्स हमने लेनी है। हाईएस्ट पावर्स 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है, इसके अंदर है, तो हमने ये वाला लेना है 2 टू रेज टू पावर 2, यानी 2 बार 2 जहाँ पे आया, और उसको मल्टीप्लाई कर देना दूसरा जो हाईएस्ट पावर वाला नंबर है, वो कौन सा, 3 वाला, तो ये आ जाएगा। तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 3, ये कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 या 12, तो हमारे पास 12 आंसर आ जाएगा। पीछे भी 12 आया था, यहाँ पे भी 12 आ रहा है। एक क्वेश्चन और देखते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। हमें क्या करना होता है, प्राइम फैक्टर्स निकालने होते हैं। जैसे 4 4 और 5 और 5, और एक और नंबर ले लेता हूँ मैं 8। ठीक है, इनके प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसको एलसीएम निकालना है। तो 4 के प्राइम फैक्टर्स क्या आ जाएंगे, 2 इंटू 2, ठीक है, 2 इंटू 2 कितना होता है 4। 5 का वही आएगा 5 इंटू 1। देन 8 के क्या आएंगे, 8 के आएंगे 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। तो कितना आ गया ये 2 की पावर कितनी आ गई, इसके अंदर 2 की पावर आ गई है 2, ठीक है। इसमें 5 की पावर आ गई है 1, इसमें 2 की पावर क्या आ गई है, 3 आ गई है। तो हमने जो सबसे बड़ी पावर्स हैं उनको लेना है। 2 की सबसे बड़ी पावर्स किस में आ रही है, इसमें आ रही है, तो इस नंबर को हमने लेना है। देन 5 की सबसे बड़ी पावर कहाँ आ रही है, यहाँ पे लेना हमने। तो एलसीएम क्या आ जाएगा इसका एलसीएम आ जाएगा 2 टू रेज टू पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 5 रेज टू पावर 1, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, 2 दूने 4 दूने 8 पंजे 30, तो 30 इसका आंसर आ जाएगा। तो ये है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम निकालने का एक तरीका, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ, एक क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं। एलसीएम हमें निकालना है, मैं लेता हूँ 8, देन 12, देन और ले लेता हूँ 15, देन 21 ले लेता हूँ, ठीक है। इनका एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। 8 के प्राइम फैक्टर्स क्या आ जाएंगे, ये आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। अब 12 है, 12 के क्या प्राइम फैक्टर आ जाएंगे, 2 इंटू 2 कितना हो गया 4, 4 3 ज़र 12, तो ये आगे 12 के प्राइम फैक्टर्स। देन 15 के क्या आ जाएंगे, 15 के आ जाएंगे 3 5 ज़र 15, ठीक है, और तो किससे ज़्यादा नहीं है, ये दोनों प्राइम नंबर्स हैं। देन 21 में आ जाएंगे, 21 में क्या है 3 इंटू 7, ठीक है। अब क्या देखना हमें कि जो नंबर है उसकी हाईएस्ट पावर्स क्या है। इसके अंदर क्या है, 2 टू रेज टू पावर 2 की कितनी पावर है, इसके अंदर 3 है। इसके अंदर कितनी है, 2 टू रेज टू पावर है हमारे पास 2, और साथ में 3 टू रेज टू पावर हमारे पास है 1। इसमें क्या है, 3 रेज टू पावर हमारे पास है 1, और 7 टू रेज टू पावर भी है 1। इसमें क्या है हमारे पास, 3 रेज टू पावर कितना है, 3 रेज टू पावर 1 और 5 रेज टू पावर 1। अब 2 सबसे देखें, 2 की पावर सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, तो इस वाले में है, तो ये हम क्या लेंगे, तो एलसीएम क्या आ जाएगा, एक तो आ जाएगा 2 क्यूब, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई, अब 3 की पावर हाईएस्ट कहाँ पर है, हाईएस्ट में तीनों में एक ही पावर है, 3 1 3, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो एक 3 रेज टू पावर 1 ले लेंगे, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करेंगे, अब क्या और किसकी पावर है, 7 की पावर देखो सिर्फ इधर ही है, और वो भी 1 है, तो वो 1 ही लिखेंगे। देन 5 की पावर सिर्फ एक ही जगह पे है यहाँ पे, तो उसको भी 5 लिखेंगे। तो ये क्या एलसीएम आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 टू रेज टू पावर 3, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 5, ये कितना आ जाएगा, 2 दूने 4 दूने 8 या 24, ये आ जाएगा 24 मल्टीप्लाई गए 7 पंजे 35। तो इसको अगर ऐसे करोगे आप 35 और 24 मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 4 पंजे 20,
2 रिमाइंडर, 4 3 12 13 14 140, और ये 35 दूने 70, ये आ जाएगा 0 4 7 और 1 8, 840 जो है इसका एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, तो ये तरीका है प्राइम फैक्टर मेथड से एलसीएम निकालने का। और कुछ एग्जांपल लेंगे हम, और एग्जांपल ले लेता हूं मैं। फाइंड एलसीएम ऑफ 3 5 और 8, इन नंबर्स का एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो एलसीएम निकालने के लिए प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं, तो 3 के प्राइम फैक्टर्स क्या आ जाएंगे, 3 इंटू 1 आ जाएगा, 3 1 से 3। देन 5 के प्राइम फैक्टर्स क्या आ जाएंगे, 5 इंटू 1। 8 के प्राइम फैक्टर्स क्या आ जाएंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, तो यहाँ पर 3 रेज टू पावर कितना है, 3 रेज की हाईएस्ट पावर कितनी है, 1 है। यहाँ पे 5 की, इस वाले में कितनी, 5 की 1 है, इसमें 2 की रेज टू पावर 3। तो एलसीएम क्या आ जाएगा, सबसे पहले 2 नंबर से शुरू करेंगे, 2 की कितनी है 3, देन 3 की कितनी पावर है हाईएस्ट, 1 है, देन 5 की हाईएस्ट पावर कितनी है, 1 है, कितना आ जाएगा ये, 2 इंटू 3 बार 2 है ये। ठीक है, ये 2 टू रेज पावर 3 का मतलब है 2 को मल्टीप्लाई करना है 3 टाइम्स, कितना आ गया, देन 3 इंटू 5। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 दूने 4 दूने 8 3 24, 24 और 24 पंजे कितना हो गया, 24 इंटू 5 कितना आता है, 5 के 20, 2 5 दूने 10, 120 आता है। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 120, ये आ जाएगा हमारा क्या, एलसीएम। ठीक है, तो ये है तरीका इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम निकालने का। और मैं कोई एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे एलसीएम निकालना हो हमें 18 24 32 और 64 का। ठीक है, अब ये इतना बड़ा क्वेश्चन आ गया, तो इसका कैसे निकालेंगे, 18 के पहले प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। देखो प्राइम फैक्टर्स निकालने का तरीका मैं बता रहा हूँ, जैसे 18 है, 18 सबसे पहले देखो 2 से जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है, 9 दूने 18, फिर 2 से नहीं जाएगा 9, फिर किससे जाएगा, 3 से, 3 3 ज़र 9, तो क्या आएगा, 2 इंटू 3 इंटू 3। तो 18 के प्राइम फैक्टर्स क्या आ गए, 2 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, अब हम 24 के प्राइम फैक्टर्स करेंगे, तो 24 के प्राइम फैक्टर्स कैसे निकालेंगे, सबसे पहले 2 से देखो जा रहा है, ये 8 जाता है, 12 दूने 24, देन 2 से 6 दूने 12, देन 2 से फिर जाएगा, 2 3 6, तो क्या आ जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, कितना आ जाएगा, 2 दूने 4 दूने 8, 8 3 24। ठीक है, देन 32 की तरफ चलते हैं। 32 के फैक्टर्स कैसे निकालेंगे, ये 32 रहा, और 32 के फैक्टर्स निकालते हैं, 2 16 दूने 32, 2 8 दूने 16, 2 4 दूने 8, 2 दूने 4, कितना आ गया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, कितने 2 है, 1 2 3 4 5, 5 टाइम्स 2 है, ये 5 बार लिखेंगे, 2 को कितनी बार लिखेंगे, 5 टाइम्स। ठीक है, ये 5 टाइम्स लिख लिया हमने 2। ठीक है, अब क्या हमारे पास 64 बच गया, 64 के प्राइम फैक्टर्स लिखेंगे। 64 के प्राइम फैक्टर्स कैसे आएंगे, 64 के जो है वो आएंगे हमारे पास, 2 आएगा 32 दूने 64, देन 2 16 दूने 32, देन 2 8 दूने 16, देन 2 4 दूने 8, देन 2 दूने 4। तो ये कितना आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6, तो 6 टाइम 2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब इसमें क्या आएगा, ये इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 टू रेज टू पावर 1 मल्टीप्लाई बाई 3 रेज टू पावर 2, क्योंकि 2 3 जो है 2 बार है। देन इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 टू रेज टू पावर 2 कितनी बार है, 3 बार, तो 2 टू रेज टू पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 3 रेज टू पावर 1। ठीक है, इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 टू रेज टू पावर 5, क्योंकि 5 बार 2 है। इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 टू रेज टू पावर 6। ठीक है, अब एलसीएम में सबसे जो छोटा नंबर है वो कौन सा है, 2 है। देखो 2, इसकी सबसे उसकी हाईएस्ट पावर लेनी है, इधर 2 की हाई पावर कितनी है, 1 है, छोटा है, ये इससे बड़ा है। देन 2 टू रेज टू पावर 5 भी बड़ा है, लेकिन ये सबसे बड़ा 2 की पावर किसकी है, 2 टू रेज टू पावर 6। तो एलसीएम क्या आएगा, 2 टू रेज टू पावर 6
मल्टीप्लाई बाई, अब 3 की हाईएस्ट पावर को कहाँ पे है, यहाँ पे 3 raised to 2, तो इसको लेना है, ठीक है। देन 3 के बाद 5 की हाईएस्ट पावर 5 कहीं नहीं है, उसके अलावा और कोई नंबर नहीं, तो एलसीएम क्या आ जाएगा, 2 × 2 × 2 × 2 कितना हो गया, 5 × 2 × 3 × 3, तो कितना आ जाएगा, 2 × 2 = 4, 2 × 8 = 16, 2 × 32 = 64, 64 × 3 × 3 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 9 चौके 36, 3 आसन 6 9 54, 54 और 3 कितना हो जाएगा, 57। तो एलसीएम 18, 24, 32 और 64 का क्या आ जाएगा, 576 आ जाएगा। होप ये आपको मेथड जो है पसंद आया होगा और आपको समझ भी आई होगी। चलते हैं नेक्स्ट मेथड की तरफ, एलसीएम निकालने का जो नेक्स्ट मेथड है उसकी तरफ चलते हैं अब हम, ठीक है। अब हमारे पास है डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड में क्या करते हैं हम, अब मैं एग्जांपल से शुरू करेंगे। हम लेंगे एलसीएम, क्वेश्चन करते हैं एक सीधा, एलसीएम निकालना हमें किसका, जो ऊपर नंबर थे उन्हीं का लेते हैं एक बार। 18, देन 24, 28 ले लेते हैं और 32, ये 4 नंबर का एलसीएम ले लेते हैं। तो हमें क्या करना होता है, सबसे इनको अरेंज करना होता है एक लाइन के अंदर। तो एक सबसे एक क्या है, एक लाइन में इनके ऐसे एक लाइन मारेंगे बीच में, देन 24, 28 और 32, ठीक है। एक लाइन ऐसे मारेंगे, ठीक है, लंबी, और एक ऐसे मारेंगे। सबसे पहले कि दो से इसमें से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है, दो से जो डिवाइड हो रहा है वो करना है, जो नहीं हो रहा वो नहीं करना है। तो 9 2 18, ठीक है, और ये 12 दूने 24, देन 14 दूने 28, देन ये 16 दूने 32। फिर देखेंगे 2 से ये भी जाएगा और 2 से ये भी जाएगा, तो 2 से हम फिर से ट्राई करेंगे, जो 9 आ गया उसको वैसे ही रखेंगे, जो नहीं जा रहा उसको वैसे ही रखेंगे। देन 6 दूने 12, ठीक है, और ये आ गया 14, तो 7 दूने 14, और ये आ गया 8 दूने 16। अब फिर से देखेंगे 2 से बिल्कुल जाएगा, 6 और 8 जो है 2 से जाएगा, तो हम फिर 2 से करेंगे इसको, 9 को वैसे ही रखेंगे। ये आएगा 3 2 6, 7 को भी वैसे रखेंगे क्योंकि 7 जो है 2 से नहीं जाता, इसको भी वैसे ही रखेंगे। देन 4 दूने 8, ठीक है। अब देखें 2 से जा रहा है, 2 से 4 तो जा रहा है, बाकी नहीं आ रहा, तो 2 से हम नहीं लेंगे। अब कम से कम 2 टर्म्स आनी चाहिए जो कि उस नंबर से डिवाइड होगा। अब 3 की तरफ जाएंगे, 3 से ये भी जाएगा और ये भी जाएगा, तो 3 ले लेंगे हम। ये क्या आ जाएगा, 3 3 ज़र 9, 3 1 ज़र 3, और ये 7 और ये 4, ठीक है। फर्दर हम इसको किससे ले सकते हैं, फर्दर हम इसको फिर दोबारा 2 से इसके लिए ट्राई करेंगे, ठीक है। 2 से क्या आएगा, 3 1 7, 2 2 ज़र 4। फिर क्या करेंगे, ये 2 बच गया, इसको फिर लेंगे 2 किससे, 3 से, 3 ऐसे रहेगा, 1 7, और ये कितना आ जाएगा 1। फिर देन 3 से लेंगे, 3 का 1, ये 1, 7 ऐसे ही रहेगा और ये आ गया 1। मतलब 7 से लेंगे 1 1 1 1, ठीक है। अब क्या करेंगे, इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे, इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या आ जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। देखो 2 कितनी बार आ रहा है, 2 आ रहा है 1 2 3 4 5, 5 बार 2 आ रहा है, 3 बार इधर आ गया और 2 बार इधर आ गया, ठीक है। उसके अलावा 3 कितनी बार आ, 3 आ रहा है 2 बार, तो यहाँ पे और यहाँ पे आ गया, ठीक है। और 7 कितनी बार आ रहा है, 7 1 टाइम आ रहा है, तो इतना आ गया। अब इसको कैलकुलेट करेंगे, तो ये 2 दूने 4 दूने 8, 8 दूने 16 दूने 32, 32 मल्टीप्लाई में 3 और 3 को आपस में करेंगे, 3 3 9 आ गया, इंटू 7, 7 इंटू 9 कितना आ गया, 63। 32 को 63 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये कितना आ जाएगा, 62 को, सॉरी 63 को 32 से करेंगे, ये जाएगा 2 3 6, 6 दूने 12, यह आ जाएगा 3 3 9, 6 3 18, जाएगा 6 9 तो 10 11, 8 1 9 1 10, 2016 इसका एलसीएम आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 2016।
ठीक है, तो एलसीएम इन सारे नंबरों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 2016 आ जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं करना क्या हमें, राइट द गिवन नंबर्स इन ए रो। सबसे पहले जो नंबर दिए हैं उनको एक रो में, जैसे हमने एक लाइन में लिखा है इनको, ठीक है, एक रो में लिखना है। देन राइट द फैक्टर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। तो फैक्टर कौन सी साइड लिखना है हमने, लेफ्ट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड के ऊपर वो नंबर रखने हैं। देखो ये लेफ्ट हैंड साइड यानी इस लाइन के इस साइड ये आ रहे हैं ये फैक्टर्स, ठीक है, और ये जो नंबर्स हैं इस साइड लिखने हैं। ठीक है, राइट द फैक्टर्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड विच कैन डिवाइड मैक्सिमम ऑफ द नंबर्स, जो सबसे ज़्यादा नंबरों को डिवाइड कर सकते हैं वो इधर इस साइड लेनी है हमने। फिर उसके बाद बोलता राइट डाउन द कोशेंट्स एंड द अनडिवाइडेड नंबर इन द रो बिलो द फर्स्ट रो, जो डिवाइड हो रहे हैं उनको उसके नीचे लिखते जाना है। ठीक है, जो डिवाइड नहीं हो रहे हैं वो भी नीचे लिखने हैं और जो डिवाइड हो रहे हैं वो भी नीचे लिखने हैं। ठीक है, फिर बोलता है रिपीट करना इन ऐसे स्टेप्स को, जो है जो डिवाइड हो रहे हैं उनको करना, जो नहीं हो रहे हैं तो उनको रिपीट करना, नहीं हो रहे हैं तो उनको ऐसे रखना, ये रिपीट करने हैं स्टेप्स 2 और 3। ठीक है, ये दोनों स्टेप्स जो है रिपीट करते जाने हैं until we get a row where all the numbers are prime to each other। ठीक है, जहाँ पर कि सारे के सारे नंबर्स जो है प्राइम आ जाते हैं, तब तक हमने करते जाना है। द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द फैक्टर्स आर डिवाइजर्स एंड द नंबर लेफ्ट इन द लास्ट रो इज द रिक्वायर्ड एलसीएम। तो एलसीएम क्या बच जाएगा, ये जो सारे के सारे नंबर्स हैं ये क्या बच जाएंगे, ये बन जाएंगे एलसीएम। ठीक है, ये क्या आ जाएगा हमारा एलसीएम, द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द फैक्टर्स आर डिवाइजर्स एंड द नंबर्स लेफ्ट इन द लास्ट रो। अगर इसमें कुछ बचे हैं नंबर्स तो वो भी क्या आ जाएंगे, एलसीएम का पार्ट बन जाएंगे, उनका मल्टीपल। तो ये है डिवीजन मेथड से एलसीएम निकालने का तरीका। ठीक है बच्चों, अब एक क्वेश्चन ले लेते हैं, एलसीएम फाइंड करना है किसका, 12 और 15 का। मेथड कौन सा यूज़ करना है, जो अभी हमने रीड किया है। ठीक है, उस मेथड से हमने इसको करेंगे। तो सबसे पहले इनको क्या लाइन में लगाना, 12 और 15 को एक लाइन में लगाएंगे। ठीक है, ऐसे एक लिखा, लेकिन 2 से जाएगा, 2 से नहीं जाएगा, 3 से जाएगा, बिल्कुल 3 से जाएगा, ये भी 3 चौके 12, 3 पंजे 15। देन 4 नहीं जाएगा, देन 2 से जाएगा, 2 दूने 4 और 5 को ऐसे रखेंगे। देन नहीं ये जाएगा फर्दर, ये नहीं ये जाएगा, तो अंत क्या आ जाएगा, इसके एलसीएम आ जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। क्या आ जाएगा, 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, ये सारे नंबर आ जाएंगे। ये आ जाएगा कितना, 3 दूने 6 दूने 12 पंजे 60, तो 60 इसका आंसर आ जाएगा एलसीएम। ठीक है ये कौन से हैं, फिर ये फैक्टर से निकालने का तरीका है। ठीक है, अब क्या है क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ। क्वेश्चन है एलसीएम निकालना है किसका, 30, 40 और 60 का एलसीएम निकालना है। ठीक है, ये 3 नंबर हमने दे दिए, इनका एलसीएम निकालना है। तो इनको सबसे पहले एक लाइन में लिखेंगे, 30, 40 और 60। ठीक है, इनका एलसीएम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले 2 से देखेंगे, 2 से जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है, 2 से 15 दूने 30, 20 दूने 40, 30 दूने 60। ठीक है, फिर फर्दर 2 से चेक करेंगे, 2 से फिर से जाएगा, 15 ऐसे ही रहेगा, 10 दूने 20 और 15 दूने 30। उसके बाद देखेंगे अब 3 से, 2 से तो नहीं जाएगा ये, ठीक है, क्योंकि ऑनली 10 जाएगा। फिर देखें 3 से जाएगा, 3 5 ज़र 15 और ये आ जाएगा 3, ये ऐसे रहेगा, और ये 3 पंजे 15। ठीक है, अभी 5 से जाएगा, 1 2 1, एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा हमारा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 2। ठीक है, ये 2 इंटू 2, ये 3 इंटू 5 और ये 2, 1 इंटू 2 तो 1 वो 2 ही रहेगा। ये कितना आ जाएगा, 2 दूने 4 3 12, 12 पंजे 60, 60 दूने 120, तो ये 120 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। अब एलसीएम निकालना है हमें 16, 80 और 48 का, इसका एलसीएम निकालना है। हमें क्या करना है, इन नंबर्स को अरेंज करना पड़ेगा एक लाइन के अंदर। ठीक है, एक लाइन के अंदर इनको अरेंज करना पड़ेगा। तो आ गया ये 16, ये आ गया 80 और ये आ गया 48। ठीक है, इनको एक लाइन में लगाया हमने, एक लाइन ऐसे खींच ली और एक लाइन
ऐसे खींच ली, ठीक है। 2 से चेक करेंगे पहले। 2 8 दूने 16, 40 दूने 80, 24 दूने 48। सेकंड फिर 2 से चेक करेंगे, ठीक है, 2 से भी जाएंगे। 2 4 दूने 8, 20 दूने 40, देन 12 दूने 24। देन फिर 2 से करेंगे, 2 दूने 4, 10 दूने 20, 6 दूने 12। देन अगेन 2 से जाएगा, 2 एकम 2, 5 दूने 10, 2 तिया 6। तो ये आ गया हमारे पास। अब फर्दर ये ना तो ये जाएगा ना ये जाएगा, तो एलसीएम क्या आ जाएगा हमारे पास? एलसीएम आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है, इंटू 5 इंटू 3। ये कितना आ जाएगा? 2 दूने 4, 4 दूने 8, 8 दूने 16, 16 पंजे हो गए 80। तो 80 इंटू 3 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 240। ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। और क्वेश्चन लेते हैं नेक्स्ट आगे। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं एलसीएम का। मैं एक क्वेश्चन और लिख लेता हूँ। इसमें अब हम क्या करेंगे, हम 4 टर्म्स ले लेंगे। क्या क्या है? एलसीएम ऑफ निकालेंगे 8, देन 16, देन 240, देन 480, ठीक है। तो इसमें एलसीएम कैसे निकालेंगे हम? इनको अरेंज करेंगे एक लाइन में। 8, 16, 240, 480। सबसे पहले 2 से करेंगे, 2 से नंबर जा रहे हैं, 2 से करेंगे। 4 दूने 8, 8 दूने 16, 12 दूने 24, 120 ये आ जाएगा। 24 दूने 48 होता है, 240 ये आ गया। फिर फर्दर 2 से जाएगा, 2 दूने 4, 4 दूने 8, 6 दूने 12, 60 ये आ जाएगा। 12 दूने 24 ये, तो 120 ये आ जाएगा, ठीक है। फिर 2 से करेंगे, 2 एकम 2, 2 दूने 4, 3 दूने 60 और 60 दूने 120। फर्दर 2 से जाएगा, एक ऐसे ही रहेगा, 2 एकम 2, 15 दूने 30 और 30 दूने 60, ठीक है। अब किससे जाएगा? अब इसको 2 से नहीं जाएगा, फर्दर अब 3 से जाएगा। यह आएगा 1 1, 3 5 ज़र 15 और 3 10 ज़र 30। अब किससे जाएगा? अब दोनों ये 5 और 10 किससे जाएंगे? 5 से जाएंगे, तो ये 5, ये आ गया 1, ये 1, 5 1 ज़र 5 और 5 2 ज़र 10। एलसीएम कितना आ जाएगा हमारे पास? हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 बार 2 आ गया। उसके बाद 3 इंटू 5 और लास्ट में फिर से 2, ये 3 ये 5 और लास्ट में 2 ये वाला, ठीक है। तो कितना आ जाएगा? 2 दूने 4, 4 दूने 8, 8 दूने 16, 16 दूने 32, 32 मल्टीप्लाई बाई 5 तिया 15। ये करेंगे तो कितना आ जाएगा? 15 दूने 30, तो 0, 15 तिया 45 और 3 48, तो 480 जो है हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये था एलसीएम को निकालने के 2 मेथड्स, ठीक है। अब एलसीएम का यूज़ जो है वो फ्रीक्वेंटली यूज़ बेल्स, जैसे कोई क्वेश्चन आता है एग्जाम में, बेल्स कितने इंटरवल के बाद बजती हैं, तो वहाँ पर वो बड़ा काम में आता है। तो वहाँ पे क्या करना होता है हमें? क्वेश्चन आता है कि एक बेल जो है इतने जैसे 10 सेकंड के बाद बज रही है, दूसरी 18 सेकंड के बाद, फिर 20 सेकंड के बाद, फिर कुछ 24 सेकंड के बाद। फिर ये बोलता है कि ये चारों बेल्स जो हैं एट ए टाइम कौन से टाइम पर ये साथ में बजेंगी। तो उस टाइम क्या करना होता है? हमने एलसीएम निकालना होता है हमने। तो एक क्वेश्चन वो उस तरह का देखेंगे। तो क्वेश्चन बेस्ड ऑन बेल्स को कैसे करते हैं? टू सॉल्व द प्रॉब्लम बेस्ड ऑन रिंगिंग बेल्स एट डिफरेंट इंटरवल द स्टूडेंट हैज़ टू टेक एलसीएम ऑफ डिफरेंट इंटरवल, ठीक है। तो एलसीएम लेना होता है हमने डिफरेंट इंटरवल का। एग्जाम्पल 6 बेल्स कमेंट्स रिंगिंग टुगेदर एंड रिंग एट इंटरवल ऑफ 2 4 6 8 10 और 12 सेकंड रेस्पेक्टली। 6 बेल्स हमारे पास हैं जो कि पहले एक बार रिंग हो गई, उसके बाद एक बेल जो है 2 सेकंड के बाद बजती है, दूसरी 4 सेकंड के बाद रिपीट कर रही है, देन तीसरी 6 सेकंड के बाद, 8 सेकंड के बाद, 10 सेकंड के बाद और 12 सेकंड के बाद। अब बोल रहा है कि ऐसा कौन सा टाइम होगा जब ये सारी बेल्स जो है एक ही टाइम पे ऊपर फिर दोबारा बजेंगी। एक तो जैसे स्टार्ट की थी उस वक्त बजी थी, और फिर उसके बाद कितने टाइम के बाद फिर से ये 6 की 6 बेल्स एक ही टाइम पे ऊपर बजेंगी। तो उस क्वेश्चन में हमें क्या करना होता है? हमने एलसीएम निकालना है इनका सारा, ये टाइम का जो है एलसीएम निकालेंगे। तो कौन कौन सा टाइम था हमारे पास? 2 था, देन 4 था, देन 6 था, देन 8 था, देन 10 था और 12। इन सब का क्या निकालेंगे हम? एलसीएम निकालेंगे। तो 2 से चेक करेंगे सबसे पहले। 2
ये आ जाएगा 1, 2 दूने 4, 3 दूने 6, 4 दूने 8, 5 दूने 10, 6 दूने 12। और फिर 2 से जाएगा 1, 2 एकम 2, 3 ऐसे रहेगा, 2 दूने 4, 5 ऐसे रहेगा, 3 दूने 6। ठीक है, अब 2 से नहीं जाएगा, अब किससे जाएगा? 3 से। 3 से ट्राई करेंगे, 1, 1, 1, 2 ऐसे रहेगा, ये 5 भी वैसे ही रहेगा, और 3 भी, ये आ जाएगा 1। ठीक है, अब 2 और 5 तो फर्दर जाएंगे नहीं, अब क्या एलसीएम क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5। ये कितना आ जाएगा? 2 दूने 4, 4 3 12, 12 दूने 24, 24 पंजे 120। यानी आफ्टर आफ्टर 120 seconds all 6 bells will ring again। तो इस तरह का क्वेश्चन जो एलसीएम के रिलेटेड है वो आ सकता है कि ऐसे दिया दे रखा होगा, जैसे इस क्वेश्चन में दे रखा है कि 6 बेल्स बज रही हैं, उसी तरह 4 बेल्स दे सकता है, 3 बेल्स दे सकता है, और उनका कुछ टाइम ड्यूरेशन दे रखा होगा, इतने के बाद वो रिपीट कर रही हैं। तो उसके केस में हमने क्या एलसीएम निकालना होता है, तो एलसीएम जो है हमारा आंसर आ जाता है। जैसे इस केस में 120 सेकेंड्स है, तो आफ्टर 120 सेकेंड्स या फिर 2 मिनट के बाद सारी की सारी बेल जो है साथ में गूंजेंगी ये। ठीक है, तो बच्चों होप आपको एलसीएम की समझ आई होगी, और अगर ना समझ आई हो तो काइंडली जो कमेंट सेक्शन है उसमें मेंशन कीजिए। थैंक यू।